नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज हम अपनी लाल किताब के ऊपर बुध के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। बुध खाना नंबर 11 में कैसा प्रभाव देता है। सबसे पहले बुध इन नटशेल, बहुत ही उत्तम और भाग्यशाली संतान, ऐसी संतान जिसका विवाह अपने से उच्च घराने में हो। 34 वर्ष की आयु के बाद सहायक, अगर खाना नंबर 2 खाली हो और बुध बृहस्पति और चंद्रमा के साथ बैठा हो, ऐसे समय में जब भी बुध वर्ष फल में प्रथम भाव में आएगा, खाना नंबर 1 में आएगा, तो जातक का भाग्य उदय कर देगा। जब जब भी आएगा, जैसे जीवन के 23वें वर्ष में, 36वें वर्ष में, 48वें वर्ष में, 57वें वर्ष में, 73वें वर्ष में, 84 में और 94वें वर्ष में, ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी से संबंधित जो कार्य हैं वो बहुत लाभ देते हैं। जैसे वकालत हो गई, कोर्ट से संबंधित किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई, कागजी काम हो गए, फटकड़ी से संबंधित काम हो गए, सी प्रोडक्ट्स जैसे सीप से संबंधित, शी शैल से संबंधित कोई काम हो गए, हीरे से संबंधित कोई काम हो गए। ऐसा जातक संबंधी के रूप में जब बुध खाना नंबर 11 में होता है तो जातक की सगी बहन होता है। अब इस समय अगर बुध के हालात कैसे हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है इंसान की सगी बहन के ऊपर पड़ेगा। अगर जातक की सगी बहन के हालात अच्छे हैं तो बुध अच्छा इफेक्ट दे रहा होगा। अगर उसको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तो बुध जो है खराब इफेक्ट दे रहा होगा। बुध खाना नंबर 11 के समय में विशेष तौर पर जो बुध है वो 34 वर्ष की आयु के बाद विशेष तौर पर सहायक होता है। ऐसे आदमी का जो भाग्य है और उदय होता है वो विशेष तौर पर 34 वर्ष की आयु के बाद होता है। जो टैगलाइन पंडित रूपचंद जोशी ने 1952 के संस्करण में बुध के बारे में बोली है खाना नंबर 11 में, वो ये है, दौलतमंद जन्म से। अब जो बुध है खुद उल्लू का बच्चा होगा और कोड़ी होगा, लेकिन 34 साल उम्र के बाद मददगार होगा हीरे की तरह। निरख सोना बढ़ता लगे जब कसौटी, वक्त नाश पहले अकल जब है सोती। तो यहां ये कहा गया है कि जो ऐसा जातक होगा वो, जैसे हम कहते हैं कि अंतकाले विपरीत बुद्धि, तो जैसे सोने का जो परख है वो कसौटी पे होती है। कसौटी पे पता लगता है कि वो सोना है या पीतल है, नकली है। और जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी अकल सो जाती है। तो अगर बुध मंदा प्रभाव दे रहा होगा, जो कि अगर मंदा होगा तो 34 साल उम्र तक होगा, तो ऐसे समय में 34 साल की उम्र तक जो जातक है वो मूर्खतापूर्ण कार्य करके अपने जो धन की हानि करता है। ऐसा जातक, उसे बोला है उल्लू का बच्चा। अब जो लक्ष्मी है वो उल्लू पे विराजमान होती है। तो ऐसा जातक, कहने का कोड वर्ड में ये कहा गया है कि जो ऐसा जातक है वो अमीर घर में पैदा होगा, और अमीर घर में पैदा होने के बावजूद वो ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा जिसमें कि उसे घाटा पड़े, नुकसान उठाना पड़े, फाइनेंशियल तौर पे वो जो है उसको घाटे पड़ने शुरू हो जाए। और ऐसे घाटे पड़े कि 34 साल की उम्र तक आते आते वो मतलब मुर्दों जैसी हालत हो जाए उसकी। बुद्ध गड़ा कुंभ दुनिया, उल्टा 34 तक मारता हो। शनि चंद्र गुरु दुनिया मारा, आखिर बुद्ध तारता। तो यहां ये क्या गया है कि जो बुद्ध है वो अब इंसान को 34 साल अगर मंदे हालात में होगा तो 34 साल की उम्र तक जो है पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उसकी हालत पानी में डूबे हुए मुर्दे के समान हो जाएगी। और ऐसे समय में विशेष तौर पर चंद्र का, शनि का और जो गुरु का,
फल होगा वो विशेष तौर पे मैलेफिक हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। ऐसे टाइम में जातक के घर में क्लेश, माता को कष्ट, बाबे को कष्ट, और उसकी एजुकेशन में भी दिक्कत आएगी, और उसके काम धंधे, आमदन, कारोबार, इन सब जगह उसे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके कि वो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ है, फिर भी उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बहुत ही गहरे हो जाएंगे 34 साल की उम्र तक आते आते। फिर जब इंसान पानी में डूब जाता है और उसके पेट में पानी भर जाता है और वो मृत्यु की तरफ होता है, तो ऐसे टाइम में जब 34 साल की उम्र हो जाएगी तो बुद्ध ऐसे सभी मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम्स में इंसान डूबा होगा तो बुद्ध ही उसे उस घड़े की तरह उभार देगा, जैसे उस घड़े पे अगर हम उस इंसान को उल्टा लटा के उसके पेट में से पानी निकाल दें और इसका जीवन बच जाए और वो पहले वाली हालत में आ जाए। इस यहाँ कहने का मतलब जो घड़ा है वो बुद्ध का है। तो यहाँ ये कहने का अभिप्राय ये है कि जब इंसान का बुद्ध खाना नंबर 11 में होगा तो ऐसे समय में 34 साल की उम्र के बाद बुद्ध ही ऐसी सहायता देगा, एक मददगार हीरे की तरह काम करेगा, जो उसको फिर से जो ग्रेव सिचुएशंस में वो पहुंच गया है उससे वो उभार के उसको फिर से पहले वाली पोजीशन में ले आए, पहले वाली पोजीशन को कायम कर दे, फाइनेंशियली वो फिर से पहले जैसा हो जाए और उसके घर में जिस घर जैसे खुशहाल घर में वो पैदा हुआ है वो वैसी ही खुशहाली उसके घर में वापस लौट आए। साथ गुरु या चंदर बैठा, दूसरा खाली या तीसरा मंदा हो, सीप हीरा बन मोती देगा, तख्त चक्कर जब लाता हो। कहने का अभिप्राय है कि दूसरे घर में दूसरा घर खाली हो और बुध का नंबर 11 के साथ बृहस्पति या चंद्रमा बैठे हों, तो ऐसे समय में जब भी जातक की कुंडली में वर्ष फल के अंदर बुध पहले घर में आ जाएगा तो उसका भाग्योदय कर देगा। जितनी बार भी वो पहले घर में आएगा, जैसे 23, 36, 48, 57, 73, 84, 94, इन सालों में जब बुध पहले घर में आएगा तो इंसान का भाग्य उदय होता रहेगा, उसकी अपलिफ्टमेंट होती रहेगी, चारों तरफ से हर तरफ से उसको अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगी। बुध चक्कर में शनि हो चलता, लेख गुरु पर होता हो। कहने का मतलब यह है कि अब जब जो शनि की चाल है वो बुध की कमांड पे होगी, लेकिन उसका जो फल है वो वैसा होगा जैसे हालात बृहस्पति के जन्म कुंडली के अंदर होंगे। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो जो उसका फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, अगर बृहस्पति बुरे हालातों में होगा तो ऐसा जातक को बुरा फल देखने को मिलेगा। अब इस कंडीशन में जातक को सबसे पहले अपने जो बृहस्पति को उत्तम रखना चाहिए। बृहस्पति उत्तम कैसे रहेगा? जातक मंदिर जाए, धर्म स्थान जाए, अपने माता पिता के पहुंचिए, अपने बाबे की, अपने पिता के उम्र के जो लोग हैं उनका आशीर्वाद लेता रहे, उनकी मदद करता रहे, उनकी सेवा करता रहे, या मंदिर में जाकर जो बुजुर्ग पुरोहित हैं उनसे आशीर्वाद ले। ये एक ऐसे उपाय हैं जिनको करने में सिर्फ मन की इच्छा लगती है इंसान का, और कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ये गुड मैनर्स में भी आ जाते हैं, हमारे संस्कारों में भी आ जाते हैं, और जब हम इन अच्छे संस्कारों को फॉलो करते हैं तो हम जाने अनजाने अपने ग्रहों को संवार लेते हैं। तो इंसान को जो हमारे माता पिता, हमारे समाज में हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं उनका हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने एक्सपीरियंस से वो ऐसे मतलब बने होते हैं, ऐसे डिजाइन किए होते हैं कि विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, किसी तरह के अतिरिक्त प्रयास डाले बिना ही हमारे जो ग्रहों के उपाय हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। आजकल की जो भीड़ भरी और जल्दीबाजी की जो जिंदगी है उसमें हम आजकल इन जो संस्कारों का जो इफेक्ट है वो फीका होता जा रहा है।
तो अगर इंसान अपने संस्कारों को ही अच्छी तरह से पालन करता है तो भी वो काफी हद तक अपने ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर कर सकता है और बुरे समय से अपने आप को बचा सकता है। बुध दबाया हो या मंदा, शनि गुरु ना उमदा हो। अगर शनि और गुरु अच्छे स्थानों में प्लेस्ड नहीं है तो जो बुध के इफेक्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। खाना नंबर 11। ऐसे समय में भी अगर बुध खाना नंबर 11 है, इंसान को शराब, मांस और मछली से परहेज करना चाहिए और सात्विक जीवन बिताना चाहिए। लगन 9वें का 11 आवे, तावीज फकीरी बनता हो। अकल अपनी ना कोई काम देवे, जड़ अपनी खुद कटता हो। मीन्स अगर 9वें घर में बुध बैठा हुआ है जन्म चार्ट के अंदर और वर्षफल के अंदर वही बुध जो है खाना नंबर 11 में आ जाता है, तो ऐसे टाइम में इंसान को किसी फकीर से, किसी साधु संत से कोई ताबीज, भभूत या माला के रूप में वो आता है, वो नहीं लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा लेता है तो वो ऐसा कार्य करने शुरू कर देता है कि उसकी अकल पे जैसे पत्थर पड़े हों और जाने अनजाने में वो ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी खुद की जड़ कट जाती है, वो खुद ही अपनी जगह से उखड़ जाता है और उसके खुद को ही जो है उसके मैलेफिक इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बाद मुसीबत लेख जो पाता, कमी अकल जर दौलत हो। रोजे रोशन गो लेख ना खुलता, खुशी मगर खुद रात को हो। अब यहाँ ये कहा गया है कि 34 साल की एज के बाद जो इंसान का बुध खाना नंबर 11 का प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, हर तरह से मददगार होगा। उसको पैसे की, जमीन की, दौलत की सभी कमियां दूर हो जाएंगी अगर विशेष तौर पर उसकी जो मध्यमा उंगली है और जो तर्जनी उंगली है उसके बीच में खाना नंबर 11 हो और बुध का गोल का निशान, जो राउंड का निशान है, उस खाना नंबर 11 में बना हुआ जो जो ये पोजीशन है, जो ये लाइफ लाइन के साथ ये पोजीशन है, ये वाली नहीं, ये वाली, ये जो पोजीशन है ये मध्यमा और तर्जनी के बीच में हो, नीचे आए और गोल का निशान वहां बना। ऐसा जो जातक होता है उसको दिन के समय में जो खुशी है वो कम ही देखने को मिलती है, कामयाबी या खुशी कम देखने को मिलती है, लेकिन रात का समय उसके लिए बहुत अच्छा होता है। रात के समय में उसको खुशी मिलती है और कामयाबी भी मिलती है। तो ऐसा जातक रात को किए जाने वाले कार्य भी करता है तो उसे सक्सेस मिलती है। अगर खाना नंबर 11 में बुध हो और खाना नंबर 2 जो है वो खाली हो तो ऐसा इंसान शर्मसार होता है, दुनिया की परवाह करने वाला होता है और कोई भी बुरा काम करने से पहले 1000 बार सोचता है और उसके ऐसे जातक के हाथों में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, हाथों से वो हुनरमंद होता है, उसको कोई ना कोई जो है हाथों की टेक्निक आती है या उसके हाथों में कोई कला होती है। स्पेशली तब ऐसा देखा गया है जब उसके हाथों की जो उंगलियों के नाखून होते हैं वो गोल हों, ऊपर से ये चीज है जो पोरे हैं, ये जो टिप्स हैं फिंगर्स के, ये अगर गोल हों तब। जब खाना नंबर 11 के समय में बुध अपने बहुत मंदे प्रभाव दे रहा हो और जातक के नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं तो ऐसे समय में उसे उल्लू का पट्टा कहा गया है, मतलब मूर्ख इंसान। वो ऐसी मूर्खताएं करता है कि उसका पैसे पे पैसे का नुकसान होता ही चला जाता है। तो ऐसे समय में सूर्य की मदद ली जा सकती है और बहुत ही कारगर उपाय के तौर पर एक तांबे का सिक्का जिसमें कि जो धागा डाला जाए वो खाकी रंग का, वो जातक अपने गले से पहनता है तो जातक जो मूर्खतापूर्ण कार्यों से अपने पैसों का फाइनेंशियल लॉसेस कर रहा होता है उसको उसमें उसको सहायता मिलती है और वो रोग लग जाती है।
ऐसे जब बुध मंदा असर दे रहा हो तो ऐसे जातक को हमेशा अपने बड़ों की शागिर्दी में काम करना चाहिए, अपने पिता वाला कारोबार करना चाहिए, अपने पिता के साथ मिलके उनकी राय सलाह के साथ, उनकी सुपरविजन के साथ काम करना चाहिए। 34 साल, स्पेशली 34 साल की उम्र तक ऐसे जातक को अगर किसी अपने बड़े के सुपरविजन में उनके साथ काम करना जो है उसके लिए फायदेमंद होगा। इंडिपेंडेंट काम 34 साल की उम्र तक ऐसे जातक को नहीं करने चाहिए। जब बुध खाना नंबर 11 में बुरे प्रभाव दे रहा हो तो ऐसे जातक को अपनी जो सगी बहन है, बुआ है, उनकी सेवा करनी चाहिए, कंजकों की पूजा करनी चाहिए। ऐसे जातक को फटकड़ी जो है उससे अपने दांत साफ करने चाहिए और एक तांबे का पैसा खाकी धागे में अपने गले में धारण करना चाहिए। नमस्कार, इसी के साथ आज हम अपने बुध खाना नंबर 11 की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और जल्द ही हम आपसे मिलेंगे बुध खाना नंबर 12 के ऊपर चर्चा को लेकर। तब तक मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।